मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी कर रही हूँ अपनी डॉटर का ब्रेड जैम। उसको ब्रेड जैम बहुत पसंद है, तो अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ और अब मैं ब्रेड जैम रेडी कर रही हूँ क्योंकि हमें आज कहीं जाना है। तो हम सभी जल्दी सुबह नहा धो के रेडी है। बच्चे भी नहा चुके हैं और बस उनका ब्रेकफास्ट लग रहा है। और मैंने अपनी छोटी डॉटर को दूध दे दिया है। वो सुबह दूध पीती है जैसा कि आपको पता है। और आज बहुत ज़्यादा काम है, तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और हमने जाना भी है जैसे मैंने आपको बताया। तो आज बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर जाना पड़ेगा क्योंकि सरप्राइज़ है। कोई आ रहा है हमारे घर और उनके साथ हमें जाना पड़ेगा। कुछ स्पेशल भी है और बच्चों को घूमना भी होता है क्योंकि हॉलीडेज़ हो चुके हैं और हम गए नहीं कहीं। हम यहीं हैं चंडीगढ़ में। तो बच्चों को ये होता है कि हमें घूमने ले जाओ, हमें कहीं जाना है, हम बोर हो रहे हैं। और अब मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। देख रहे हो अब आज मैंने दाल वाला आटा गूँधा था। मुझे अच्छे लगते हैं, मसाला पराठा भी बोल सकते हैं आप इसको। मुझे अच्छे लगते हैं ये पराठे, तो मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। डॉरिस अपना ब्रेड जैम खा रही हैं और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। जैसा आपको पता है वो हाफ़ फ्राई एग्स खाते हैं। वैसे हाफ़ फ्राई वो होता नहीं है, वो दोनों साइड से मैं सेक लेती हूँ कि मेरे से हाफ़ फ्राई बनता नहीं है। एक्चुअली मैं एग्स मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन और मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, तो फिर बनाती तो मैं सब कुछ हूँ पर खाती मैं नहीं हूँ। एग्स भी नहीं खाती मैं और चिकन वगैरह भी नहीं खाती हूँ। मैं अपना वेज जो भी है पराठा एंड ऑल ये सब बना लेती हूँ अपने लिए और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा सा पराठा बना है। मैं अपने और एक अपनी डॉटर के लिए और 2 पराठे अपने लिए सेक रही हूँ ताकि उसको अगर भूख लगे तो पराठा हो जाए खाने के लिए। क्योंकि बाहर आपको पता ही है बच्चे बहुत नखरे करते हैं और मेरी बड़ी डॉटर बिल्कुल नहीं खाती। ये देखिए पराठा कुछ इस तरह से दिख रहा है और बहुत यमी होता है और इजी टू मेक होता है। सबसे बड़ी बात, नहीं तो हमेशा सोचते रहो स्टफिंग क्या बनाएं, आलू की खानी है नहीं खानी है, मूली की खानी है नहीं खानी है। कभी सीज़न होता है मूली का, नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं ऐसा वाला आटा गूँध के फिर मैं पराठा बना देती हूँ और ये आसान होता है बनाने में भी और ये फटाफट भी सीख जाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और हम आज जहाँ जाने वाले थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, ग्रोसरी वगैरह भी ख़रीदनी है, तो बस उसमें भी टाइम लगने वाला है आज। अगर हो सकेगा तो मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। अगर नहीं हो पाएगा, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है, तो फिर मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगी। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी पहले से ही, क्योंकि कई बार हो जाता है बच्चे बहुत परेशान कर रहे, तो ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाहर वैसे भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ज़्यादा तो छोटी वाली मेरी परेशान करती है क्योंकि उसको सिर्फ घूमना होता है और उसको कहीं बैठना नहीं होता है। तो ये मेरा पराठा सेक के रेडी है और नेक्स्ट पराठा भी सेक रही हूँ मैं। तो बस 3 ही पराठे सेके हैं, मैंने सेक के रखे हैं 3 ही पराठे। तो अब मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ, हाफ़ फ्राई। तो पहले मैं बटर लगाऊंगी और उसके बाद एग्स को डाल दूंगी। और मेरे हस्बैंड भी नहा चुके हैं और वो देखो अभी इधर उधर घूम रहे हैं।
मेरे साथ में बातें करते रहते हैं साथ साथ। और मैं अपने हस्बैंड के एग्स बना दूँगी और फिर ये खाएंगे। फिर हम उसके बाद वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, मतलब ऋषभ के फ्रेंड है वो, बेस्ट फ्रेंड, उनका वेट कर रहे हैं। वो आएंगे फिर हम निकलेंगे घर से। पर उस तब तक हमें सारे काम निपटाने हैं। जैसे मैंने अभी एग्स से पहले मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके कपड़े डाल दिए सूखने के लिए और पानी दे दिया है पौधों को। जैसा आपको पता ही है मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनको मैंने पानी दे दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लांट्स को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर इसको रेडी कर लूँगी और फिर ऋषभ अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक मैंने उनको कहा है कि पूजा कर लो, भगवान जी को नहला वगैरह दो, और हम साथ साथ में बातें भी कर रहे हैं। और वो मुझे कहानियाँ सुनाते रहते हैं, ये हुआ, आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है, और गेम में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे पहुँचा हूँ। ये सारी बातें होती रहती है साथ साथ ही। खाना बनाने के साथ साथ हमारी बहुत सारी बातें होती रहती है। और डोरिस क्या कर रही है या डोरिट क्या कर रही है, वो रो रही है, ये वो सब बताते रहते हैं वो मुझे पीछे से। और मैं अपना काम भी साथ साथ करती रहती हूँ क्योंकि बातें करना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है, साथ साथ में होता रहे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और अब रेडी हो चुका है ये ऑलमोस्ट, और मैं अपने पति को बोल रही हूँ कि वो आ जाएगा तो हम चलेंगे, उससे पहले सारा काम ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद ही हम चल पाएंगे। क्योंकि उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, बच्चों के कपड़े भी निकालने हैं, उनको पहनाने हैं, रेडी करना है, और उसके बाद अपने भी कपड़े निकालने हैं। बहुत सारे काम हैं अभी बचे हुए। और ये एग रेडी है खाने के लिए, और अब वो मैं दे दूँगी इनको प्लेट में सर्व करके। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पतिदेव पूजा करके निकल चुके हैं और उनका खाना ये रहा ब्रेकफास्ट। और अब मैं कुछ दिखाऊंगी आपको। बाहर बहुत एक्सट्रीम लेवल धूप है, मन नहीं कर रहा है वैसे जाने का बिल्कुल भी। और मेरे प्लांट्स को पानी दे दिया गया है तो प्लांट्स थोड़े ग्रीनरी है और हम चल पड़े हैं घूमने। और कार्तिक यागिक जी आ गए हैं, ये साथ में हमारे बैठे हुए हैं, पर ये अभी चेहरा इनका हम आपको दिखाएंगे नहीं, अभी हम चले हैं। और हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के रोड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ख़राब है क्योंकि यहाँ पे अभी सीवरेज डल रही है, तो सारे रोड उखड़ गए हैं और उखाड़ के फिर दोबारा से सीवरेज डाली जा रही है, और फिर अभी इसलिए बहुत रोड बेकार है। और आगे आगे देखना कितने ज़्यादा रोड
हम अब NCM नॉर्थ कंट्री मॉल पहुंच गए हैं और ये मैं हूँ डोरिट और पापा और ये है कार्तिक आगे एक और हम जा रहे हैं और डोरिट घूम रही है जा रही है जल्दी जल्दी। उसको मॉल में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसलिए हमारा वेट कर रही है ऊपर खड़े होके कि मैं फ़र्स्ट आ गई हूँ। और पापा और बेटी चले हैं, बेटी बहुत खुश है। हम फूड कोर्ट में पहुँच गए टॉप फ्लोर पे नॉर्थ कंट्री मॉल के और हम जा रहे हैं आगे की ओर और बहुत एक्साइटेड है डोरिस कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही है पायरेट्स ऑफ ग्रिल में। इससे पहले हम बहुत बार आ चुके हैं, तब डोरिस माँ जी के पास होती थी दादी के घर पे अपने सुंदरनगर और हम पहुँच गए हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल और अब हमारा टेबल बुक है और हम अपना फूड इंजॉय करेंगे। और ये कुछ पायरेट्स ऑफ ग्रिल से ऐसे दिखता है नीचे 4 लेन और ये सारा खरड़ और यहाँ से ये सन्नी प्लेस से सामने TDI से सारा ये ऑल ओवर यूनिटी है। और अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो अब ये सारे यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी बहुत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।